आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन। स्पेशली आप उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी देखेंगे कि आप मॉर्फोलॉजी उसकी कैसे देख सकते हैं। रॉड शेप है, स्पाइरल हैं, कोकाए हैं, या फिर लेकिन उन उस मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप पर आपको कुछ स्टेन्स चाहिए होते हैं। तो स्पेशली हम स्टेनिंग रिएक्शंस देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन स्टेन आप लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे किए जाते हैं, तो उनके ऊपर रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अगर हम इसकी समरी बताएं स्टेन्स की, कि स्टेन्स हम कौन सा यूज करते हैं या कर सकते हैं कॉमनली फॉर बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, तो उसके लिए आ जाता है लोफ्लस मिथाइलिन ब्लू स्टेन है, देन डाइल्यूट कार्बोफ्यूस्किन। डाइल्यूट कार्बोफ्यूस्किन एक्चुअली को एक नॉर्मल कार्बोफ्यूस्किन से थोड़ा सा डाइल्यूटेड होता है, अराउंड 10 टाइम्स। सेकेंडली ग्राम स्टेन, वेरी इंपॉर्टेंट, देन जेल नेल्सन स्टेन, और फिर जेल नेल्सन स्टेन की ही मॉडिफिकेशन यूज की जाती है। तो पहला स्टेन लोफलस मिथाइलिन ब्लू, नाम से पता चल रहा है इसके अंदर जो रिएजेंट यूज होगा वो मिथाइलिन ब्लू यूज किया जाएगा। और बेसिकली जो वर्किंग रिएजेंट कैसे बनाया जाता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन लिया जाता है मिथाइलिन ब्लू का, अल्कोहल के अंदर 30 ml उसको डिसॉल्व किया जाता है। देन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विच इज एक्चुअली 0.01% इन डिस्टिल वाटर 100 ml, उसको मिक्स किया जाता है, तो आपके पास वर्किंग रिएजेंट रेडी होता है लोफलस मिथाइलिन ब्लू। अब ये वर्किंग रिएजेंट होता है, आपको सिंपली क्या करना है कि जब स्मेयर ड्राई हो जाए, फिक्स हो जाए, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर 3 मिनट्स के लिए आपने उसके लोफलस मिथाइलिन ब्लू को ऐड कर देना है। आफ्टर 3 मिनट्स आप उसको वॉश कर लें और उसके बाद ड्राई करने के बाद माइक्रोस्कोप पे स्टडी करें। अब ये स्टेन नेचुरली ऐसा है कि ये ओवर स्टेन नहीं करता, तो आपके लिए क्विक स्टेनिंग में ये बहुत अच्छा तरीका है जो ये आप कर सकते हैं और जल्दी से देख सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी कैसी है। लेकिन ये आपको ये नहीं बताएगा कि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कि ये स्क्रीशिया कोलाई है, क्लेब्सिएला है, या फिर हाँ, आपको रोड्स नज़र आ सकते हैं, आपको कोकाए नज़र आ सकते हैं। आप ये ज़रूर डिफरेंशिएट कर सकते हैं सिर्फ मॉर्फोलॉजी। लेकिन अगर आप कोई और फर्दर कैटेगरी चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट टेन्स जो हैं वो जो है कवर करने पड़ेंगे, नेक्स्ट चेन अप्लाई करने। कार्बोफ्यूस्किन को डाइल्यूट करके भी आप क्विकली स्टेन कर सकते हैं किसी भी बैक्टीरिया को, उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बड़ा क्विक मेथड है। सेकेंडली कार्बोफ्यूस्किन आपको मिल जाएगा, ये जेड एन स्टेन का मेजर रिएजेंट है, तो आप उसी कार्बोफ्यूस्किन को यूज करेंगे, लेकिन आपने 10 टाइम्स डाइल्यूट करना है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग डाइल्यूट कार्बोफ्यूस्किन। तो आपने इसको 10 टाइम डाइल्यूट करना है ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ। जो ही आप 10 टाइम डाइल्यूट करेंगे और उसके बाद 10 to 25 सेकेंड्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद वॉश कर लेंगे स्लाइड को। जब स्मेयर को बनाने के बाद आपने स्टेन कर लिया, फिर वॉश कर लिया, आप उसे ड्राई करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बड़ा क्विक मेथड है, बड़ा केयरफुली आपको हैंडल करना पड़ेगा। 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम मत दें, ओवर स्टेन कर सकता है। अगर आपका स्टेन न्यू है और फ्रेश है तो वो ओवर स्टेन भी कर सकता है। जो लास्ट है लोफलर मिथाइलिन ब्लू, वो ओवर स्टेनिंग खुद ही नहीं करता, लेकिन ये है इसमें आपको केयरफुली अपनी स्लाइड को बचाना है ओवर स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग पे थोड़ी हम डिटेल में बात करेंगे। ग्राम स्टेनिंग कॉमन यूज होने वाली टेक्निक है, और मोस्ट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी की जो कल्चर की रिपोर्टें हैं उनमें ग्राम स्टेन को आप जरूर रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम सैंपल भी आप कर सकते हैं, आप फॉर आइडेंटिफिकेशन कल्चर की प्लेट पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, वहां से कॉलोनी उठाकर। तो आप डायरेक्टली सैंपल से भी परफॉर्म करना होता है, कल्चर की प्लेट से भी, फिर आप कोरिलेट भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली कोई सैंपल फॉर जस्ट फॉर ग्राम स्टेनिंग भी आ सकता है। तो याद रखिए कि ग्राम स्टेनिंग बहुत कॉमन यूज होने वाली टेक्निक है। जो हमने पहले देखा कि लोफलस मिथाइलिन ब्लू के अंदर आप फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, सिर्फ कोकाई और रॉड्स बता सकते हैं। क्लेब्स है, क्लेब्सिएला है, सूडोमोनास है, स्टेफ है या स्ट्रेप्ट है, ये आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, सिर्फ आप कोकाई और बेसिलाई बता सकते हैं। लेकिन ग्राम स्टेन के अंदर आप पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हुए, कलर को अंडरस्टैंड करते हुए और उसकी देन मॉर्फोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए किसी हद तक ये डिफरेंशिएट जरूर कर सकते हैं कि क्या ये ग्राम नेगेटिव फैमिली का है या ग्राम पॉजिटिव फैमिली का है। रॉड शेप जो नजर आ रहा है, इसी तरह
क्या ये स्टेप्टोकोकाई है, क्या ये स्टेप्लोकोकाई है, ठीक है। तो आपको ग्राम स्टेन ये बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ग्राम स्टेन का प्रिंसिपल क्या है या ग्राम स्टेन वर्क कैसे करते हैं, तो बेसिकली इसमें एक बड़ा बेसिक रिएजेंट क्रिस्टल वॉयलेट यूज किया जाता है। क्रिस्टल वॉयलेट आप अगर बैक्टीरियल स्ट्रक्चर देखें, उसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ग्राम नेगेटिव में कम होता है ना होने के बराबर, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज्यादा होता है। बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए पेप्टिडोग्लाइकन के साथ बाइंड होता है क्रिस्टल वॉयलेट। तो ग्राम पॉजिटिव में वो बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग रहती है, जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव का कलर क्रिस्टल वॉयलेट वाला होता है, और इसी तरह ग्राम नेगेटिव में नहीं होती तो ग्राम नेगेटिव का कलर चेंज आता है। अभी हम मेथड में बात करेंगे तो इंटरप्रिटेशन में आप समझ जाएंगे। तो मेथड अगर इसका बात करें, आपको कुछ नहीं करना है, एक स्मेयर बनाना है, प्रिपेयर करना है ग्लास स्लाइड के ऊपर, उसमें बैक्टीरियल कॉलोनी को डिसोल्व करना है, या अगर डायरेक्ट सैंपल है तो उसको अच्छी तरह डिसोल्व करना है। देन उसके बाद आपको हीट फिक्स करना है, ड्राई फिक्स के बाद हीट फिक्स करना है। हीट फिक्सेशन जरूरी है क्योंकि समटाइम अगर हीट फिक्स प्रॉपरली या एयर ड्राई ना हुआ हो तो तो स्मेयर ड्यूरिंग वॉशिंग जो है वो वॉश आउट हो जाता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हीट फिक्स करें, बेहतर है। देन आपने अप्लाई करना है 30 to 60 सेकेंड के लिए क्रिस्टल वॉयलेट। ओके, 30 to 60 सेकेंड के लिए। और सम टाइम मैनुअल आपको जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है ग्राम से, वो आपको एक मैनुअल या प्रोटोकॉल प्रोवाइड करेगा जिसमें 60 सेकेंड टू हाफ 1.5 मिनट भी होगा, यानी कि आपको 90 सेकेंड्स का टाइम भी देते हैं। तो आप 60 to 90 भी होता है, 30 to 60 सेकेंड भी होता है, ये आपकी कंपनी टू कंपनी ग्राम से वेरी करता है कि आपको कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन आपने क्रिस्टल वॉयलेट अप्लाई किया, उसका वेट किया। एक बात याद रखें कि कंप्लीट आपको स्मेयर कवर करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेन। ओके, जब आप ये कर लेंगे फिर आप उसको वॉश करें, रिंस वाटर के साथ। डिस्टिल वाटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप ग्राम आयोडीन एक मॉडरेंट यूज किया जाता है, वो अप्लाई करेंगे। अब ग्राम आयोडीन को अप्लाई करने का बेसिक पर्पज ये है कि आयोडीन और क्रिस्टल वॉयलेट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर लेते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट जो आपने पहले डाला था, अब आप आयोडीन अप्लाई करेंगे तो बॉन्डिंग कर लेंगे। बट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो क्रिस्टल वॉयलेट की बाइंडिंग है वो ज्यादा स्ट्रोंग होती है विद पेप्टिडोग्लाइकन जो कि सेल वॉल के अंदर है, और वीक होती है क्रिस्टल वॉयलेट जो आयोडीन है, जो आपने आयोडीन अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन तो है नहीं, तो ग्राम जो क्रिस्टल वॉयलेट है उसकी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है आयोडीन के साथ, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, आयोडीन जो ही ऐड किया उसको भी आप 30 सेकेंड, 30, 60 या 90 सेकेंड एज पर प्रोटोकॉल आप अप्लाई करते हैं, फिर वॉश करते हैं। देन आप अप्लाई करते हैं डीक्लोराइजर। डीक्लोराइजर क्या होता है? डीक्लोराइजर बेसिकली वीक एसिड अल्कोहल होता है, एथानॉल या एसीटोन यूज किया जाता है 5 to 10 सेकेंड्स के लिए ओनली। ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ बुक्स आपको 30 सेकेंड भी कहती हैं, लेकिन आपको अगेन वेरी केयरफुली कंपनी का प्रोटोकॉल फॉलो करता है, क्योंकि 30 सेकेंड अक्सर जगहों पर ओवर डिक्लोराइज भी कर देता है, ठीक है। तो आपको 5 to 10 सेकेंड बहुत जो है फेवरेबल टाइम है। तो सबसे फेवरेबल ये टाइम है, आपने अप्लाई करना है, उसके बाद वॉश आउट करें। फिर उसके बाद अगेन आप सेफ्रानीन जो कि काउंटर स्टेन है आप अप्लाई करें। जब आप काउंटर स्टेन अप्लाई करें अगेन 30, 60 या 90 सेकेंड के लिए अप्लाई करें, उसके बाद वाटर से वॉश करके देन एयर ड्राई करें और 100x पर फोकस करें विद द यूज ऑफ ऑयल। अब यहाँ पर आपके पास होगा क्या, अगर जब आप डीक्लोराइजर अप्लाई करते हैं तो अगर उसकी बॉन्डिंग ग्राम आयोडीन की और क्रिस्टल वॉयलेट की स्ट्रोंग होगी, तो डीक्लोराइजर के अप्लाई होने से पूरा बॉन्ड निकल जाएगा, क्रिस्टल वॉयलेट भी निकल जाएगा, सिर्फ आयोडीन नहीं निकलेगा, तो लिहाजा आपका क्रिस्टल वॉयलेट स्लाइड से रिमूव हो जाएगा। लेकिन ग्राम पॉजिटिव के केस में क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव के केस में आयोडीन की वीक बॉन्डिंग होती है क्रिस्टल वॉयलेट के साथ। डीक्लोराइजर ऐड करने से आयोडीन तो निकल जाता है, लेकिन क्रिस्टल वॉयलेट रह जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन के साथ बाइंड हुआ। तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिहाइंड द सीन जो है इसका। फिर अगर हम बात करेंगे इसकी इंटरप्रिटेशन या आपको रिजल्ट कैसे देने हैं, अगर आपको लेबोरेटरी में रिपोर्ट करना पड़ जाता है तो आप रिपोर्ट कैसे करेंगे? सिंपली आप इसकी स्टडी भी करेंगे तो आप लिखेंगे, अगर आपको ग्राम पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, यानी कि ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं या पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जो ग्राम पॉजिटिव है ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, तो मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपको एक तरह से मिलते हैं, या आपको स्लाइड सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिखाई गई है।
तो ज़्यादातर सैंपल जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो आपको मिलते हैं। अक्सर स्लाइड में कंटेमिनेशन की वजह से मिक्सचर आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इन्फेक्शन कॉजिंग है जो वही पैथोजेनिक मिल रहे होते हैं सैंपल से। तो ग्राम पॉजिटिव आपको नज़र आएगा तो वो ब्लू कलर में नज़र आएगा, पर्पल आ सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो ग्राम पॉजिटिव है सिर्फ आप ये टर्म रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप उसकी मॉर्फोलॉजी भी रिपोर्ट करेंगे। क्या ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, क्या ग्राम पॉजिटिव रॉड है। इसी तरह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको पिंक या रेड कलर के मिलेंगे बैक्टीरिया, अगेन वो भी आप क्या रिपोर्ट करेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव कोकाई है, ग्राम नेगेटिव रॉड। ठीक है, अब सिंपल ग्राम नेगेटिव एक टर्म यूज नहीं। अब अगर बात करेंगे जेड एन स्टेनिंग, अनदर इम्पोर्टेंट टेक्निक जो कि आपको ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस के जो है आइडेंटिफिकेशन में यूजफुल होती है, वो है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम की अदर स्पीशीज के लिए भी यूज हो सकती है, लाइक लेप्री, थोड़ी सी मैनिपुलेशन के साथ। अब उसमें क्या होता है कि कार्बोफ्यूस्किन यूज किया जाता है। ग्राम स्टेनिंग में क्रिस्टल वायलेट था, यहाँ पर कार्बोफ्यूस्किन है। तो अब ये टेक्निक क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये ऐसे बैक्टीरिया हैं, ये ग्राम स्टेन को अलाउ नहीं करते कि वो बाइंड कर सकें इनकी सेल वॉल या किसी कंपोनेंट के साथ। क्यों? इन बैक्टीरिया के ऊपर एक वैक्सी लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है जो कि बहुत ज्यादा लिपिड रिच होती है, इतनी वैक्सी होती है कि ग्राम स्टेन उसमें पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता। तो इसीलिए कार्बोफ्यूस्किन बनाया जाता है। कार्बोफ्यूस्किन को भी हीट किया जाता है, जिसे कार्बोफ्यूस्किन पेनिट्रेट करता है वैक्सी लेयर में और बाइंड करता है। ठीक है, अगर आप इसके प्रोसीजर की बात करें तो आपको सिंपली जो है स्मेयर बनाना है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई स्पूटम का सैंपल है या कोई ऐसा है जो थोड़ा सा म्यूकॉइड सा सैंपल है, तो आपको स्मेयर बड़ा केयरफुली प्रिपेयर करना है। क्वाइलिंग मेथड एक यूज किया जाता है स्मेयर प्रिपरेशन के अंदर, आपको वो यूज करना है। अब ये क्वाइलिंग मेथड क्या है? क्वाइलिंग मेथड है कि आपको जो भी सैंपल लेना है उसको अच्छी तरह कॉइलिंग करते हुए, राउंड राउंड करते हुए पूरी स्लाइड पर घुमाना है, स्प्रेड करना है, ताकि अगर एक दूसरे के साथ जितना आप सैंपल को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो म्यूकोइड है, तो वो अलग अलग हो जाए और अच्छी तरह अगर कहीं ओवरलैपिंग है बैक्टीरिया की एमटीवीज की, तो वो अलग अलग हो जाए और हमें स्टेन के बाद ऑब्जर्वेशन अच्छी नजर आए, उसकी बैक्टीरिया अच्छे नजर आए। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसी तरह स्लाइड बनानी है, लेकिन इसको हीट एयर ड्राई के बाद हीट ड्राई मस्ट करना है, जिसको आप हीट फिक्सेशन कहते हैं। देन आप कार्बोफ्यूस्किन अप्लाई करेंगे। कार्बोफ्यूस्किन को 5 टू 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन सॉरी 5 टू 10 मिनट्स के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। कार्बोफ्यूस्किन को पूरी स्लाइड पर अप्लाई करने के बाद एटलीस्ट पूरे स्मेयर पर आप इसको हीट करेंगे स्लाइड को बर्नर से। ठीक है, इसका हीट क्यों करना है? हीट हेल्प करती है कार्बन फ्यूस्किन को कि वो पेनिट्रेट करे बैक्टीरिया में और बाइंड करे, ओके, एमटीबी में। तो आपको कार्बन फ्यूस्किन को हीट करना है, लेकिन बी केयरफुल, हीटिंग करते वक्त ग्लास स्लाइड ना टूट जाए। हीट करते वक्त आपने प्रॉपर पीपीईज पहने हो, क्योंकि जो है एरोसोल्स निकलते हैं तो वो आपको कंटेमिनेट कर सकते हैं, तो इसीलिए आपने प्रॉपर पीपीईज यूज करनी है। और इतने डिस्टेंस पर रखें स्लाइड को कि लैंप टच ना हो, बस हीट करें। तो थोड़ी टाइम में आप देखेंगे उसमें से जो है हीट करने पर क्या होगा, स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी स्टेन में। तो फिर जब स्टीम निकलना शुरू हो तो जस्ट रिमूव दी बर्नर, और जो है आपने कोई भी जो मेथड यूज किया हुआ है, जब आप उसको रिमूव करें तो जस्ट स्लाइड को 5 to 10 मिनट पड़ा रहने दें, ताकि अच्छी तरह पेनिट्रेशन हो जाए और स्टेनिंग हो जाए। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आपने क्या करना है, वाटर से ड्राई करना है, वाटर से वॉश करना है, और उसके बाद एसिड अल्कोहल जो कि डीकलोराइजर है वो आप ऐड करेंगे। अब एसिड अल्कोहल ये वाला हम क्या इसकी जगह ग्रामसिन का यूज कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। इसका एसिड अल्कोहल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू ग्रामस्टिन। क्यों होता है? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जितना भी अगर तो अगर तो ये Zn नेगेटिव स्लाइड है, AFP नहीं है, तो वो रिमूव कर ले इस स्टेन को, तो इसीलिए आपको एसिड अल्कोहल ज्यादा दिया जाता है। फिर आप क्या करते हैं, वॉश करते हैं अगेन 1 to 2 मिनट्स के बाद। यहाँ कोई हीट नहीं करना आपने, बस हीट एक ही दफा करना था स्टार्ट में। आपने क्या किया, फिर मिथाइलिन ब्लू जो है वो 1 to 2 मिनट्स के लिए ऐड करना है, जो कि काउंटर स्टेन है। और फिर आपने ड्राई करने के बाद इसको स्टडी करेंगे 100
अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्राम स्टेन के अंदर आप तो आपने ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव रॉड्स करके रिपोर्ट करती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ चेंज होगा। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अगर स्मेयर में आगे चल के आपको पिक्चर भी मिल जाएगी, अगर तो फील्ड में आपको रेड या पिंक कलर के रॉड्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो कम होंगे, डेफिनेटली कम होंगे, नॉर्मल फ्लोरा भी वहां पर होता है। तो अगर तो वो मिल रहे हैं तो आप कहेंगे कि पहली बात है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट है। आप ये नहीं लिखेंगे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव है, आप सिंपली मेंशन करेंगे ऐसे बैक्टीरिया को एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्ट्रॉन्ग एसिड को बेयर किया था ना ड्यूरिंग स्टेनिंग रिएक्शन, तो इसलिए आप इसको एसिड फास्ट बेसिलाई बोलते हैं। तो आप लिखेंगे एसिड फास्ट बेसिलाई या बैक्टीरिया है तो ये आप लिखेंगे एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट। अगर नहीं है, आपको सिर्फ मिथाइलिन ब्लू की वजह से ब्लू बैकग्राउंड नजर आ रहा है और कुछ नहीं, तो आप लिखेंगे नो एसिड फास्ट बैसिलाई बैक्टीरिया सीन, ठीक है। तो अगर आपने ये कर दिया, अब अगर पॉजिटिव है, अगर स्लाइड पॉजिटिव है तो आपने ये भी बताना है कि कितनी पॉजिटिव है। ये हेल्प करेगी पेशेंट को उसकी ट्रीटमेंट में कि अभी किस लेवल पर है, क्या बढ़ चुकी है या हमें आइसोलेट करना है पेशेंट को, नहीं करना। तो ये सारी चीजें आपकी एक स्क्रीनिंग मेथड से डिसाइड हो रही हैं। तो आपने सिंपली, अगर तो आपने देखी 10 फील्ड, आपने देखी 100 फील्ड, आपने एक से ज्यादा फील्ड ही देखनी है डेफिनेटली। आप सबसे पहले, अगर नहीं है तो नो एसिड फास्ट बेसिलाई, अगर है तो आपने अराउंड 100, उससे पहले ही आपको अंदाजा हो जाएगा, आपने फील्ड देखी और आपको हर फील्ड में एवरेज 1 to 9 के दरमियान में एसिड फास्ट बेसिलाई नजर आए, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। किसी में आपको 2 मिले, 4 मिले, 5 मिले, फिर आपको 1 मिला, किसी में हो सकता है कोई भी ना मिले, तो आपको 1 से 9 एसिड फास्ट बेसिलाई मिले। जब आपने 100 फील्ड स्टडी की तो टोटल 1 से 9 के दरमियान थे, सॉरी पर फील्ड नहीं, टोटल 100 फील्डों में 1 से 9 के दरमियान का काउंट बना है, ठीक है। यानी कि 9 से कम है, टोटल आपके पास 7 निकले हैं, तो आप उसको स्केंटी कहते हैं, ठीक है, आप उसको कहते हैं स्केंटी हैं। लेकिन अगर आपने देखा, आपने 100 फील्ड देखी है, आपका काउंट बन गया 10 to 100 के दरमियान, ठीक है, 10 to 100 एसिड फास्ट बेसिलाई आपको मिले टोटल 100 फील्ड में, तो आप उसको रिपोर्ट करते हैं +1। आप वन मैथमेटिक वाला मेंशन नहीं करेंगे, आप सिंपल +1 का साइन प्लस एक सिंगल प्लस ऐड करेंगे। दूसरा, फिर आपने चूंकि मल्टीपल फील्ड देख रहे थे, अब आपको लगा कि हर फील्ड में ही 1 से 9 है, बात समझ गए, हर फील्ड में 1 से 9 के दरमियान है। तो जब आप इसकी 100 फील्ड देखते हैं, ठीक है, तो जब 100 फील्ड देखते हैं तो आप डेफिनेटली हर फील्ड देखेंगे, हर फील्ड में 1 से 9 के दरमियान है, तो ये काउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपने देखा अगर हर फील्ड में 1 से 9 है और आपने 100 फील्ड देखी और बहुत ज्यादा काउंट बढ़ गया, तो आप इसको 2+ रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आपने पर फील्ड नहीं देखना, यहाँ पर आपने 100 फील्ड में नहीं देखना, यहाँ आपने पर फील्ड देखना है। वहां पर टोटल 100 फील्ड में इतने थे, यहाँ पर आपको एक फील्ड में 1 से 9 मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको डेफिनेटली अगर 9 से बढ़ जाते हैं, ठीक है, पर फील्ड में और आ रहे हैं, तो आप इसको 3+ रिपोर्ट करते हैं। अक्सर जगहों पे आपको 4+ भी मिलेगा, लेकिन 4+ को रिकमेंड नहीं किया जाता, ज्यादातर स्कोरिंग 3+ तक ही है। और अगर आपको 10 से ज्यादा मिल रहे, 99 तक, तो या इससे भी ज्यादा, तो आप उसको 3+ रिपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएल नेल्सन स्टेन, ठीक है। ये आपको जो रॉड शेप नजर आ रहे हैं, ये टीबी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के आपको जो बेसिलाई मिल रहे हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई जो आप रिपोर्ट कर रहे थे, ये वो हैं। तो ये जेडन स्टेन पर आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको बैकग्राउंड ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये काउंटर स्टेन की वजह से है, तो एरो शोइंग एसिड फास्ट बेसिलाई। अगेन आप इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करके रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो क्लिनिशियन खुद को रिलेट करके देगा, आपने सिर्फ दिखाना है एसिड फास्ट बेसिलाई सीन और नॉट। एक और टेक्निक बनाई गई खास तौर पे एसिड फास्ट बेसिलाई वो वाले जो स्ट्रॉन्ग एसिड फास्ट बेसिलाई नहीं थे, जिसके ऊपर लिपिड कंटेंट थोड़ा सा कम था, लेकिन नॉर्मली बैक्टीरिया से ज्यादा था, ग्राम स्टेन से वो स्टेन फिर भी नहीं हो रहे थे। तो इनमें क्या किया जाता है कि जो डिस जो डीक्लोराइजर है, जहां पर वहां पर जेडन स्टेन में 25% स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे थे, इसमें आप उसको डाइल्यूट करके सिर्फ 5% सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग वाला यूज करते हैं। तो आपको 25% इज मोर स्ट्रॉन्गर सल्फ्यूरिक एसिड, आपने 5% यूज करना है। इसलिए है कि 25% आप अगर इन पे यूज करेंगे तो उससे होगा क्या कि वो ज्यादा डिक्लोराइज हो जाएगा। अगर आपको लेप्रेसी, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम लेप्री का जो है सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि डिक्लोराइज 5% वाला यूज करें।
इसको मेथड को कहा जाता है मॉडिफाइड जेड स्टेनिंग। ठीक है, बाकी मेथड वही रहेगा, आपको काउंटर स्टेन यूज करना है और इसी तरह आप हीट करेंगे, तो ये सारा है मॉडिफाइड जेड स्टेनिंग। अगेन वही बात है कि अगर एएफबी स्टेनिंग के अंदर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो फॉल्स नेगेटिव भी आ सकते हैं, और नेगेटिव के भी ऐसे ही चांसेस हैं कि अगर स्पूटम सैंपल प्रॉपर नहीं है, यानी कि स्पूटम कलेक्टेड इनएग्रेटली ओनली द स्लाइवा आ गया। आपको जब भी स्मेयर बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको ग्रीन यानी कि स्पूटम वाला एरिया चाहिए है, स्लाइवा नहीं चाहिए। तो इसीलिए पहले तो सैंपल में श्योर करें कि स्लाइवा के अलावा स्पूटम भी हो, फिर उसको स्टेन में स्मेयर बनाते वक्त लें। ठीक है, और उसके बाद आपने ना तो बहुत ज्यादा कम ना ही बहुत ज्यादा स्पूटम का सैंपल स्लाइड पर डालना है जिसको आप स्मेयर के लिए बनाएंगे। ठीक है, बहुत कम भी ना हो कि आपने देखा कि सैंपल में तो ग्रीनिश है लेकिन आपकी स्लाइड पर नहीं है। फिर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन जो है आपने काउंटर स्टेन को नहीं देना। फॉर एग्जांपल अगर आपने काउंटर स्टेन मेलाचाइट ग्लीन या मिथाइलिन ब्लू यूज किया है लेकिन उसको काफी देर तक पड़ा रहने दिया है, तो फिर भी आपको जो है माइक्रोस्कोपी करते वक्त डिफिकल्टी हो सकती है और आप रिजल्ट नेगेटिव रिपोर्ट कर सकते हैं। और आपने जो एक कॉमन गलती है फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देने की, वो ये है कि फील्ड्स की स्टडी नहीं करते। आपने क्या करना है, प्रॉपर फील्ड नंबर ऑफ फील्ड ऑब्जर्व करनी है। आपको 10 से 100 के दरमियान आपको जो फील्ड 100 फील्ड बताई गई हैं, आपने मल्टीपल फील्ड एज मच एज यू कैन आप देखें, उसको ऑब्जर्व करें कि कहीं पर कोई एक या दो या तीन बैक्टीरिया तो नहीं पड़े। तो ये स्कैंटी रिपोर्टिंग जो होती है उसके अंदर थोड़ी सी आपको केयरफुली ज्यादा मल्टीपल फील्ड देखनी है, तो इसको आप क्विकली रिपोर्ट नहीं कर सकते। प्रॉपर आपको रिपोर्ट करते वक्त एक टाइम लेना है। नेगेटिव रिपोर्टिंग में, पॉजिटिव में आपको अंदाजा हो जाएगा, कुछ ही 10 12 15 फील्ड देखनी है आपको पता चलेगा पर फील्ड एवरेज क्या चल रही है। लेकिन खासतौर पर स्कैंटी या फिर जब आपने नेगेटिव रिपोर्ट करना है तो आपने श्योर कर लेना है कि आपने इतनी फील्ड देखी हैं कि उनमें कोई इस बात बेसलाइन नजर नहीं आया, फिर आप उसको नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे। थैंक यू।